everyone. In today's video, we are going to talk about one of the most popular topic in AI, that is AI's branches. First, generative AI, second, AI agent and third, agentic AI. आजकल सोशल मीडिया, लिंक्डइन, इंटरव्यूज और एआई डिस्कशन में ये तीन टर्म बहुत सुनने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनके बीच का एक्चुअल डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। क्या जनरेटिव एआई और एआई एजेंट सेम चीज़ें हैं? एजेंटिक एआई एग्जैक्टली क्या होता है और कंपनीज आज के टाइम में एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रही हैं? इस वीडियो में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग जनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड what AI actually is. So artificial intelligence is the ability of machine to perform tasks that normally require a human intelligence, such as learning, reasoning, problem solving and decision making. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मैं आपको आसान सी भाषा में समझाऊं, यानी एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन और कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देता है। जब कोई मशीन या सॉफ्टवेयर ऐसे टास्क परफॉर्मेंस करने लग जाए जहां नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आपके स्कूल में एक टीचर है, आप टीचर से पूछते हो, सर 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी चाहिए या बीसीए या बीडेस्क या फिर आईआईटी के लिए यूसीट की तैयारी करनी चाहिए। टीचर आपके मार्क्स देखेगा, आपके इंटरेस्ट को समझेगा, डिफरेंट ऑप्शंस कंपेयर करेगा, फिर रिकमेंडेशन देगा। ये एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। अगर कोई सॉफ्टवेयर या एआई सिस्टम आपके मार्क, इंटरेस्ट और गोल को एनालाइज करके सिमिलर रिकमेंडेशन दे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल होगा। डेली लाइफ में हम लोग ऐप यूज़ करते हैं, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गूगल मैप। लेकिन अगर मैं आपको रियल ऐप का एग्जांपल दे दूं, जैसे कि गूगल मैप हम यूज़ करते हैं, जब गूगल मैप आपको बताता है कौन सा रूट फास्टेस्ट है, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ रोड ब्लॉक है, तो वो एआई का यूज़ कर रहा होता है। वो सिर्फ मैप नहीं दिखा रहा, बल्कि सिचुएशन को एनालाइज करके डिसीजन भी ले रहा है। अगर एआई इतना इंटेलिजेंट है तो जनरेटिव एआई क्या है और ये नॉर्मल एआई से कैसे डिफरेंट है, चलिए समझते हैं। अगर हम एआई रेवोल्यूशन के रिसेंट फेज की बात करें तो जनरेटिव एआई ने ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जहां चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, मिड जर्नी और डेल ई जैसे टूल्स ने लोगों को दिखाया है कि एआई सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं कर सकता, बल्कि नया कंटेंट भी क्रिएट कर सकता है। आप एआई को एक प्रॉम्प्ट देते हो, जैसे कि ब्लॉग लिखो, इमेज जनरेट करो, ईमेल ड्राफ्ट करो या स्क्रीन जनरेशन करो, और एआई आपके लिए कंटेंट जनरेट कर रहा है। इसलिए इसको जनरेटिव एआई कहा जाता है, क्योंकि इसका प्राइमरी काम है जनरेट करना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जनरेटिव एआई जनरली तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन या प्रॉम्प्ट ना दें। मतलब ह्यूमन द्वारा प्रॉम्प्ट दिया गया प्रॉम्प्ट फिर एआई एनालाइज करता है और फिर आपको आउटपुट देता है। यही जनरेटिव एआई का बेसिक वर्कफ्लो है। जनरेटिव एआई कैसे काम करता है, अगर ये समझने की कोशिश करें तो जनरेटिव एआई के पीछे मल्टीपल टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि एलएलएम हो गया, एमएलएम हो गया, डीप लर्निंग हो गया। तो अगर हम मशीन लर्निंग के बारे में समझे तो सबसे पहले एआई को बहुत सारा डेटा दिया जाता है, जैसे बुक्स का, आर्टिकल्स का, वेबसाइट का, रिसर्च पेपर, इमेजेस का। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इन डेटा से पैटर्न सीखता है। अगर हम डीप लर्निंग की बात करें, जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तब डीप लर्निंग यूज़ किया जाता है, पैटर्न को समझ सकता है। इसी वजह से एआई इमेज को आइडेंटिफाई कर सकता है, वॉइस समझ सकता है और लैंग्वेज प्रोसेस कर सकता है। अगर मैं बात करूं एलएलएम की, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड और लैम्प जैसे टूल हैं। ये मॉडल बिलियंस ऑफ वर्ड्स पर ट्रेन होता है। जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, राइट अ ब्लॉग ऑन एआई, तो एलएलएम नेक्स्ट बेस्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है और उसे पूरा आंसर जनरेट कर देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एआई सिर्फ आंसर देने के बजाय आपके लिए काम भी कर सकता है,
जैसे कि वेबसाइट सर्च कर सकता है, ईमेल्स ड्राफ्ट कर सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है और मल्टीपल स्टेप कंप्लीट कर सकता है। आपके लिए फैशन डिजाइनर का काम भी कर सकता है, वेडिंग ड्रेस अकॉर्डिंग टू टुडेज ट्रेंड बुक एंड प्रोवाइड कर सकता है। तो उसे हम कहते हैं एआई एजेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ आंसर देने के बजाय, मान लीजिए आपका गोल है मुझे 10 किलो वेट लूज करना है, आप सिर्फ फिटनेस ऐप में ये गोल सेट करते हो, अब एआई एजेंट आपके बिहाफ पर काम करना शुरू कर देता है। अगर ऐप को परमिशन दी जाए तो एआई एजेंट फूड डिलीवरी ऐप और रेस्टोरेंट डेटा एनालाइज करके आपके लिए लो कैलोरीज मील ऑप्शन सजेस्ट कर सकता है, या आपकी डेली कैलोरीज लिमिट, वर्कआउट एक्टिविटी, वेट लॉस टारगेट को ध्यान में रखकर रिकमेंडेशन दे सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट यूएक्स चैलेंज आता है, क्या एआई को ऑटोमेटिकली फूड ऑर्डर कर देना चाहिए या सिर्फ रिकमेंडेशन देना चाहिए? एज ए यूएक्स डिजाइनर मुझे लगता है कि एआई कितने लेवल तक डिसीजन ले सकता है ये मुझे डिसाइड करना चाहिए, और किस पॉइंट पर उसे यूजर के अप्रूवल की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरा मानना है कि एआई रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन यूजर का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कल आपने पिज्जा ऑर्डर किया था, आज एआई एजेंट आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है, यस्टरडे यू कंज्यूम 800 एक्स्ट्रा कैलोरी टू स्टे ऑन ट्रैक विद योर वेट लॉस गोल, कंसीडर लाइटर मील ऑप्शन टुडे। यानी एआई आपको जज नहीं कर रहा, बस आपके गोल के हिसाब से बेटर डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। इसी वजह से एआई एजेंट डिसीजन करते वक्त सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ट्रस्ट, कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी और यूजर एक्सपीरियंस भी होता है। तो अब क्वेश्चन आता है, एजेंटिक एआई क्या होता है? अगर एआई एजेंट को एक टीम मेंबर की तरह काम करता है तो एजेंटिक एआई मैनेजर की तरह काम करता है। आपको मेरी प्रीवियस शॉर्ट याद होगी जहां पे मैंने एंटी ग्रेविटी और क्लाउड के साथ मल्टीपल एजेंट का एग्जांपल दिया था, जहां एक एजेंट प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कर रहा था, दूसरा एजेंट वायर फ्रेमिंग और यूआई क्रिएट कर रहा था, तीसरा एजेंट डेवलपमेंट एजेंट कोड जनरेट कर रहा था और चौथा क्यूए एजेंट टेस्टिंग और वैलिडेशन कर रहा है। और इन सब को कोऑर्डिनेट करने का काम एजेंटिक एआई कर रहा था, जहां मैंने बहुत ही कुछ ही घंटों में इन 4 एआई एजेंट के थ्रू कंप्लीट एप्लीकेशन बनाई थी विद फिल्टर, विद डेटाबेस। यानी कि एजेंटिक एआई खुद हर काम नहीं करता, वो मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंट को मैनेज करता है और उन्हें एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। इसी वजह से एजेंटिक एआई को एआई का नेक्स्ट एवोल्यूशन माना जा रहा है। फ्यूचर में तुम सिर्फ एआई टूल यूज नहीं करोगे, हम एआई टीम के साथ काम करेंगे और एजेंटिक एआई उन टीम को कोऑर्डिनेट करेगा। हमारा एआई एजेंटिक काम करता है हमारे गोल को अचीव करने में, वहीं दूसरी तरफ एआई एजेंट एज अ टास्क काम करता है। अभी भी अगर आपको जनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई के बीच में कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा और जरूरत पड़ी तो टॉपिक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू लिंगवाल एजुकेशन, डिजाइन योर फ्यूचर, डेवलप योर करियर विद एआई।